हे रोमहर्षण जी महाराज, अभी कलयुग आने वाला है और कलयुग जब जब आता है, यह कोई पहली बार कलयुग नहीं आया। जैसे हर सोमवार के बाद मंगलवार, मंगल के बाद बुधवार और बुधवार के बाद गुरुवार आता है, और उसी प्रकार हर सतयुग के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर, द्वापर के बाद कलयुग आता है। और सब युगों का अपना अपना धर्म है। हे रोमहर्षण जी, जब जब कलयुग आता है तब तब मानवों के अंदर कलयुग का प्रभाव जागृत हो जाता है। और कैसा होता है? ज्ञान विवर्जिता, पुण्य विवर्जिता। कलयुग में प्राणी कैसे होंगे? पुण्य से विवर्जित, पुण्य से रहित, उनके पास पुण्य नहीं होगा। हे रोमहर्षण जी महाराज, सतयुग में मानव पाप वर्जित होते थे। सतयुग के प्राणियों में पाप नहीं होता था, और कलयुग के प्राणियों में पुण्य नहीं होगा। स्पष्ट लिखा, प्राप्ते कलयुगे घोरे नरा पुण्य विवर्जिता दुराचार रता सर्वे। एक दो नहीं, सर्वे। जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा, कलयुग का प्रभाव सब पर आएगा। 4,32,000 साल का यह कलयुग है। कितने साल का? 4,32,000। अभी बीता कितना? कितना बोल दो, यहाँ कौन से नंबर मिलने? गलत है? 2000। अच्छा, विक्रमी संवत से चल रहे हैं। 5123 वर्ष बीते अभी। वीर विक्रमादित्य को चले हुए भी 2080 साल। हे महाराज, जैसे जैसे कलयुग चलेगा, इसलिए ब्राह्मण लोग बोलते हैं संकल्प में, कलयुगे कली प्रथम चरण है। अभी कलयुग का प्रथम चरण है, और जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा, सर्वे जनाः पुण्य विवर्जिता भविष्यन्ति। सभी मनुष्य पुण्य से विवर्जित हो जाएंगे। सतयुग में कोई कोई मानव दिखता होगा जो जिसके अंदर पाप हो, जिसके अंदर पाप हो, जो पुण्य विवर्जित हो, ऐसे कोई कोई दिखते होंगे। और कलयुग में ऐसा कोई कोई दिखता होगा जो पाप विवर्जित हो, जिसके अंदर पुण्य हो। इसलिए महाराज कलयुग आने वाला है, और यह कलयुग में मानवों की बुद्धि हमेशा कुमार्ग में लग जाएगी। तुलसीदास जी तो बहुत बढ़िया व्याख्यान करते हैं। झूठे लेना झूठे देना, ओ झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठे भोजन झूठ चबेना, झूठ ही भोजन झूठ चबेना, झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठ ही भोजन झूठ चबेना, 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 झूठे ही लेना झूठे ही देना, और झूठे ही भोजन झूठ चबेना। मतलब पता तात्पर्यार्थ क्या है? कलयुग में मानव लेन देन सारा झूठ हो जाएगा। झूठ और झूठ का बोलबाला बढ़ जाएगा। बोलने में झूठ चलेगा, आपस में झूठी बातें चलेंगी। हाँ, कहना तो झूठ ही है, कहेगा झूठ और सुनना क्या चाहेगा? सत्य। अपने आप झूठ बोलेगा और सुनना चाहेगा सत्य। आपस में व्यवहार में
झूठ चलेगा और खान पान में झूठ। हम तो क्या भी नहीं सकते ना, यहाँ अपने पंजाब की भूमि हमारी तो कहते प्रेम बढ़ता है। मानव खान पान में विचार नहीं करेगा, पवित्रता का विचार नहीं करेगा, ये कलयुग का प्रभाव है। झूठे ही लेना, झूठे ही देना और झूठे ही भोजन, झूठ चबेना। जैसे साधारण लोग बातों बातों में चना चबाते हैं ना, आजकल तो अलग है ना, आप बादाम की गिरियां रख लेते हैं बीच में, बातें करते जाओ खाते जाओ। पहले लोग बेचारे चने रख लेते थे, चने चबाते रहते थे। और जैसे चना चबाते हैं लोग बिल्कुल सहज भाव से, बिना प्रयास के जैसे लोग चने चबाते रहते हैं, ऐसे झूठ बोलेंगे। झूठे भोजन झूठ चबेना। इस प्रकार कलयुग का व्यवहार आएगा। बहुत बड़ा वर्णन बताया। अब कलयुग का क्या वर्णन बताए, किस प्रकार का खान होगा, पान होगा, व्यवहार होगा, कर्म होंगे। ब्राह्मण ब्राह्मणत्व से च्युत हो जाएंगे, क्षत्रिय क्षत्रिय धर्म को छोड़ देंगे। ब्राह्मणों को माला फेरने में, तिलक लगाने में लज्जा आएगी, शिखा रखने में लज्जा आएगी। अच्छा, और ब्राह्मणों को शिखा रखने में लज्जा आती है। हमारे आकाश जी परेशान है, कहते पंडित जी शिखा झड़ती जा रही है, मैं करूं क्या? मैंने कहा अब इसमें क्या कर सकते हैं, अब बाल जब झड़ रहे हैं तो उसमें, लेकिन कहते फिर कैसे, शिखा नहीं रहेगी तो कैसे काम चलेगा? ये ऐसे भी है महापुरुष। लेकिन कलयुग में ब्राह्मण ब्राह्मणत्व से च्युत हो जाएंगे, क्षत्रिय अपने पौरुषत्व से हीन हो जाएंगे, वैश्य वैश्य अपने व्यापार में मर्यादा खो बैठेंगे, कनिष्ठ जन मुखर हो जाएंगे। ये सब वर्णन किया कलयुग का। महाराज अब ये बताइए कि कलयुग के कलुषित प्राणियों का उद्धार कैसे हो सकता है? कुछ ऐसा सुनाइए जिसको सुन करके ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सबका उद्धार हो सके, सदाचार स्थापित हो सके, भगवान की भक्ति प्राप्त हो सके, ज्ञान वैराग्य की प्राप्ति हो सके। ऐसा कुछ सुनाइए। सूत जी ने ये जब सब प्रश्न सुने गदगद हो गए। कहा, हे ऋषियों, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किए हैं और आपने जितने भी प्रश्न किए हैं, इन सब प्रश्नों का एक ही उत्तर है, शिव महापुराण। बोले शिव महापुराण की जय।